अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको मोन्टेलोकास्ट के मुतालिक बताता हूँ। मोन्टेलोकास्ट साशे टैबलेट के पाम में मार्केट में अवेलेबल है। इसकी मुख्तलिफ ब्रांड होती है, जैसे है मोन्टीगेट है, मोइटिका है, मोन्टिका है और बहुत से ब्रांड के नामों से आते हैं। ये 4 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पे अवेलेबल है। ये जो मेडिसिन है ये लेकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। लेकोट्राइन के सिक्रीशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है और जो डिजीज पैदा होती है वो खत्म हो जाती है। ये मेडिसिन लंग एलर्जी में दिया जाता है, जैसे आस्थमा हो, ड्राई कप हो, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको मोन्टेलोकास्ट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। इसकी यूजेज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करिए मोन्टेलोकास्ट टैबलेट की यूजेज। अगर इसकी यूजेज को देखा जाए तो ये टैबलेट, ये मेडिसिन लंग एलर्जी में इस्तेमाल किया, जैसे आस्थमा हो, आस्थमा में दिया जाता है, जिसे हमें दमा कहते हैं। दमे के दौरान जो हमारे लंग होते हैं, अल्वेलाई होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, इसमें तंगी आ जाती है। इस तंगी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है, ड्राई कफ होती है, तो आस्थमा में दिया जाता है। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, ब्रोंकियोस्पाज्म में दिया जाता है। जो ब्रोंकाई होती है, इसमें तंगी आ जाती है। ब्रोंकियोस्पाज्म में सीने में दर्द होती है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट ड्राई कप में दिया जाता है, जब आपको लॉन्ग टाइम से ड्राई कप हो लंग एलर्जी की वजह से, तो इसको में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप चलने फिरने के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान अगर आपकी सांस फूल जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, ड्राई कप लग जाती है, आपकी सांस बंद हो जाती है, शॉर्टनेस पैदा होती है सांस लेने में दौरान, जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप मोन्टेलोकास्ट टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सांस लेने में जो मुश्किलात और दुश्वारी पैदा होती है एक्सरसाइज के दौरान, वह भी ख़त्म हो जाती है। ये एलर्जिक राइनाइटिस में दिया जाता है। जो रनी नोज होती है, रनी नोज में भी दिया जाता है, जैसे आपकी नाक से पानी बह रही है, एलर्जिक राइनाइटिस हो, तो इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये लंग के रिलेटेड जो भी मसाइल है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो, ड्राई कप हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सांस की नाली में जो तंगी आ जाती है, या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो और ड्राई कप हो, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस मेडिसिन का। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, पेट में दर्द हो सकते हैं, थ्रोट स्वेलिंग यानी गले में स्वेलिंग पैदा हो सकते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह को खुश्क होना भी इस मेडिसिन का हो सकती है, और मसल वीकनेस भी खास कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन चिल्ड्रन के लिए अलग डोज होती है और एडल्ट के लिए अलग। चिल्ड्रन के लिए 4 मिलीग्राम, 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों के लिए 4 मिलीग्राम की साशे में पाम में अवेलेबल है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, इसके लिए आप 5 मिलीग्राम चेवेबल टैबलेट अवेलेबल है। एक ही चेवेबल टैबलेट 5 मिलीग्राम रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा। और एडल्ट के लिए ये मेडिसिन 10 मिलीग्राम एक ही टैबलेट दिन में रोजाना शाम शाम यानी रात सोते वक्त इसका इस्तेमाल करना होगा, सिर्फ दिन में एक ही दफा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।